नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके पास ये 3 कार्ड्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। या फिर आप चूज कर सकते हैं ब्लू स्टोन या येलो स्टोन या ऑरेंज स्टोन। आपके चूजिंग जो आप चूज करेंगे उसके बेसिस पे हम देख लेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है। लेकिन रीडिंग से जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आपने शायद थॉमस अल्वा एडिसन जी की वो वाली स्टोरी सुनी होगी, जिस स्टोरी में उनकी मम्मी को टीचर ने एक चिट्ठी लिखा कि आपके बेटे को मत भेजिए, एंड मम्मी ने खुद उनको पढ़ा के इतना बड़ा साइंटिस्ट बना लिया। आपने वो स्टोरी पक्का सुनी होगी, बहुत ही फेमस कहानी है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जी की ये वाली कहानी आपको शायद ना मालूम हो। वो जब अराउंड 60 के करीब थे, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जो हमारे जीवन में जनरली लाइफ में होता है, उस एज में एक दिन एक बहुत ही भयानक आग से उनकी फैक्ट्री पूरा जल के तबाह हो गई। आग इतनी भयानक थी कि मैंने जो पढ़ा है कि बहुत सालों तक लोग इतना बड़ा आग नहीं देखे थे। क्योंकि वो साइंटिफिक लैब भी था उनका, बहुत ब्लास्ट हुआ एंड पूरा तबाह हो गया। एंड बाहर थॉमस अल्वा एडिसन अपने बेटे के साथ खड़े थे और बोल रहे थे, बेटा जल्दी भाग के आओ, देखो कितनी बड़ी आग है, तुमने अपनी जिंदगी में शायद ऐसा आग नहीं देखा होगा, देखोगे भी नहीं। तो बेटे ने सोचा कि शायद पापा पागल हो गए हैं, या फिर इतने बड़े जो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी वजह से पापा को बहुत बड़ा सदमा लग गया है, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पापा आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन बस हंसते रहे, कुछ नहीं बोले। तो आपको क्या लगता है, वो सच में पागल हो गए, हंस रहे थे, क्या हुआ होगा? जानते हैं, उस आग में थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी जिंदगी भर की मेहनत तो राख हो गई। उसके साथ साथ जितने भी साइंटिफिक उन्होंने रिसर्च की थी, वो सारे रिसर्च पेपर्स, वो सारा प्रोडक्ट्स जो अपने फैक्ट्री में उन्होंने बनाया था, सब राख हो गया। लेकिन अगले ही साल उन्होंने दुगना प्रॉफिट किया। उन्होंने लोन लिया अपने दोस्त हेनरी फोर्ड, यस वही फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के प्रतिष्ठाता जो है, जिन्होंने बनाया था फोर्ड कंपनी, उन्हीं से, उनके दोस्त थे, उन्हीं से लोन लिया। और नेक्स्ट ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ट्वाइस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मैं ये कहानी टैरो कार्ड रीड करने से पहले क्यों बताती हूँ, क्यों बता रही हूँ? आपको अगर कभी लगे कि लाइफ में प्रॉब्लम इतना बड़ा है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मेरे ही लाइफ में क्यों ये प्रॉब्लम, या फिर ये लगे कि लक शायद मेरा साथ नहीं दे रहा, या फिर लगे कि अभी तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू हुआ था, या फिर अभी तो मेरे लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई थी, फिर से ये हो गया। ये प्रॉब्लम ना सबके लाइफ में आती है, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके नेबर को पूछ लो, आपके दोस्त को पूछ लो, कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। लेकिन इट इज़ ऑन यू कि यूनिवर्सल एनर्जी को आप कैसे चैनलाइज करके फिर से खड़े हो जाएं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंड आप उसको कैसे लेके चैनलाइज करके आप जो चाहते हैं उसको कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखते हो, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो हैज़ फाउंड यू, दैट मीन्स दिस इज़ फॉर यू। वंस अगेन मैं बोल देती हूँ, आप या तो पाइल कार्ड को देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टोन को देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 स्टोन नंबर 1, पाइल नंबर 2 स्टोन नंबर 2, पाइल नंबर 3 स्टोन नंबर 3। आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा पसंद है, हम रीडिंग करेंगे। आपने अगर चूज़ किया है ये पहला पाइल या फिर ब्लू स्टोन, आपके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेंगे। आपने अगर पहला पाइल या ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हुए, यूनिवर्स मेरे व्यूवर को गाइड कीजिए,
उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, उनको क्या करनी चाहिए। और आप अगर कोई पर्टिकुलर सवाल का आंसर जानना चाहते हो, मैं जो कार्ड सफल कर रही हूँ उसके बारे में सोच लीजिए या फिर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से सवाल का जवाब चाहिए। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस लेके आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगी। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी कि मेरे व्यूअर को उनके सवाल का जवाब मिल जाए, उनका जो प्रॉब्लम है उनके लाइफ में उनको सोल्यूशन मिल जाए। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी, जवाब मिल जाए मेरे व्यूअर को। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है यूनिवर्स से, काइंडली गाइड करे, टैरो गाइड करे मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। ओके, द हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है। मैं सारा कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम देखते हैं। वाओ, so many cards came out. Ace of Pentacles. ओके, कोई तो चीज़ है जिसको लेके आप मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। पेंटिकल्स कार्ड है तो ओके, यूनिवर्स बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, एंड वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। वाओ, सो मेनी पेंटिकल कार्ड। ओके, तो आपके लिए मैसेज ये है कि नाउ इज़ द टाइम टू लिसन टू योर इंट्यूशन। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप रातों की नींद गंवाए हुए हो, आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अभी आपके लाइफ में, कार्ड क्लियरली दिखा रहा है, एंड आपको वे आउट नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने इतना हार्डवर्क किया लेकिन अंत में ये मिला मुझको। हाय वाह, परेशान मत होइए। जो भी आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत ही डार्क है, बहुत ही ब्लीक है, दैट इज ऑल इन योर माइंड। आप ओवर थिंक कर रहे हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग यू आर लूजिंग योर नाइट स्लीप। लेकिन आपके लिए कोई नई एक अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन द करियर फ्रंट, एजुकेशन फ्रंट, जॉब या बिजनेस, आप जो भी करते हैं करियर फ्रंट में, डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। एंड आप अगर थोड़ा प्लानिंग करके आप अगर एक्शन करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग सो मच ओवरवेल्ड कि मैं क्या करूं, उसको छोड़ के आप अगर थोड़ा प्लानिंग से एक्शन ले, डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 गुड प्रपोजल। आप मुझे बताइए कि कौन सा करियर में, या तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर, या फिर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई नई आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई नई जॉब निकली है, एडवर्टाइजमेंट, कोई तो नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके लिए पाथ फॉर अबंडेंस खोल सकती है। देखते हैं आपके लिए साइकिक टैरो से क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड करे साइकिक टैरो से। मेरे जो व्यूअर्स पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए थे, ब्लू स्टोन सिलेक्ट किए थे, उनके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन, क्या उनके लिए मैसेज है। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी, काइंडली गाइड मी। मेरे जो व्यूअर है उनका जो प्रॉब्लम है उनका कैसे सोल्यूशन मिल जाए। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज ओके, वही बात, फिर से वही बात, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। इमोशनल, अच्छा, इसीलिए आप इतने परेशानी में हो। ओके, एंड वन मोर कार्ड हम देखेंगे। ओके, माय गॉड, लुक एट दिस, यू हैव टू लुक एट दिस। नंबर 4 कार्ड, दिस इज अबाउट योर मटेरियल पोजीशंस। आप घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, आप जो मटेरियल पोजीशन अपने लाइफ में करते हो, एंड ये जो साइकिक टैरो है वो भी वही बोलता है, नंबर 4 कार्ड अबाउट मटेरियल पोजीशन। और ये भी देखिए, द हाई प्रिस्टेस कार्ड अबाउट बीइंग कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, एंड अवेयरनेस का कार्ड आया, वो भी वही बोलता है, बीइंग कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन।
अवेयरनेस एंड पैशन इग्नाइटेड बोथ। तो इसका मतलब ये है कि आप जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप जो रातों की नींद गंवा रहे हो, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि कोई रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई इशू है। आपको लग रहा है कि शायद मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या फिर कोई झगड़ा हो गया है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई आपको लग रहा है इमोशनल लॉस में बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपकी रातों की नींद गायब हो रही, कंटिन्यूअसली वही बात दिमाग में चल रहा है। लेकिन टैरो से आपके लिए अभी ये गाइडेंस आ रहा है कि आप जो भी चल रहा है दैट इज़ इन हियर। शायद यहाँ पे झगड़ा हुआ, यहाँ पे रिश्ता जो है वो थोड़ा खटास की ओर गया, यस, लेकिन उसको जो मैग्नीफाई कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, दैट इज़ ऑल इन हियर। तो आप जब अपने इंट्यूशन से साथ जुड़ोगे, अंतरात्मा से पूछोगे, इतना भी ज़्यादा लॉस नहीं है जितना बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हो। सो आप वो बात अपने अंतर मन से पूछो, एंड यू ट्राई टू, नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उस पे फोकस करने की अभी समय है, क्योंकि वहाँ उस फ्रंट में आपको बढ़िया सी एनर्जी मिल रही है। सो बोला जाता है एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। जो मन खाली है, अगर काम कुछ नहीं है तो हम इधर उधर की बातें सोच लेते हैं। तो काम पकड़ लीजिए, अभी करियर बनाने का समय है, करियर पे फोकस कीजिए। रिलेशनशिप सब अपने आप टाइम से ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं इस पाइल से यूनिवर्स काइंडली गाइड करे कि मेरे व्यूअर का जो पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए क्या कार्ड। वाओ, आप ना मेरे घर कुछ मिठाई का डिब्बा भेज ही दीजिए। लुक, आप देखिए क्या कार्ड निकल के आया है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड आया था ना, सेम द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे भी बोल रहा है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। अपने आप के साथ आप अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप लास्ट कब मेडिटेशन पे बैठे थे? कभी नहीं, या परसों, बहुत दिन हो गए हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप ना अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहे, तभी आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो आप मैनिफेस्टेशन जर्नल अवश्य बनाओ, एक नोटबुक लो, एंड एवरीडे आप अफर्मेशंस लिखो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। यूनिवर्स काइंडली गाइड करे मेरे व्यूअर्स को कि उनके लाइफ में अभी क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कप्स का कार्ड आया है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन को लेके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कोई लॉस हो गया है, या फिर इमोशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कप्स एंड सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशन में, रिलेशनशिप में आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप में खटास है, लेकिन उसको आप जितना सोच के मैग्नीफाई करोगे वो तो सही नहीं होगी, लेकिन आपका पूरा फोकस उस पर जाएगा करियर को छोड़ के। सो नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर, टू बी कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। सुबह उठिए, मैनिफेस्टेशन जर्नल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड अभी करियर पे फोकस कीजिए, अभी करियर का समय है। ओके, so that was the reading for all those who are selected pile number 1 और blue stone। अब देखते हैं जो लोग सिलेक्ट किए हैं हमारा पाइल नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2 या फिर कौन सा स्टोन था, मैंने शुरुआत में दिखाया था कौन सा। अरे आपने मुझे बताया ही नहीं, येलो स्टोन, पाइल नंबर 2 या फिर द येलो स्टोन। ओके, Universe kindly guide me for all those who had selected pile number 2 और the yellow stone, उनके लिए क्या रीडिंग है। Universe kindly guide me, pile number 2 या the yellow stone, उनके लिए क्या रीडिंग है, देखते हैं। बताइए मेरे व्यूअर को कि उनके मन में जो भी सवाल है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल लिखा है, उनके लाइफ में जो अभी चल रही है, कैसे सोल्यूशन मिल जाए। वो लव हो सकती है, करियर हो सकता है, उनका
वाह, एस ऑफ कप्स। ओके, करियर हो सकता है, फिनांस हो सकता है, कोई भी फील्ड में उनके लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। वाह, अरे वाह, आप तो मिठाई मेरे घर अवश्य भेजिएगा। आपके लिए आया है एंजल नंबर। जो भी अभी, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ, फिर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, यूनिवर्स काइंडली गाइड मी फॉर येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2, येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2, येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी, येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2, येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2, येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ फ्रॉम। वाह, बोलने से पहले ही यूनिवर्स ने दे दिया। अच्छा, आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं ना, ठीक है। तो दीज आर योर कार्ड्स, these are your cards. Okay, so there is a start of new love interest. किसी को आप परस्यू कर रहे थे, उनके तरफ से प्यार की हामी मिल गई है, या फिर आप शादी के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट के लिए, कोई तो एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट की और डेफिनेटली आप जा रहे हैं। एंड आप उस रिलेशनशिप के बहुत खुश है। सिर्फ आप ही खुश नहीं है, आपके जितने घर वाले हैं सभी ने उस रिलेशनशिप को थम्स अप दे दिया है एंड सभी ही बहुत खुश हैं। एंड यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, आपका एकदम मेंटल क्लैरिटी है कि मैं शादी करूँगा, वी विल हैव किड्स, वी विल मेक अ फैमिली, हम घर बनाएंगे। एंड द प्लानिंग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब आप एक्शन लेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन कुछ मत लीजिए। आप अपना सबसे डिस्कशन करके, पेरेंट्स से, फैमिली को, सबको साथ में लेके, आप इम्पल्सिव एक्शन ना लेके सबको साथ में लेके आप डिसीजन लीजिए, तभी आपका डिसीजन अभी सही आएगा। लेकिन जिस लव इंटरेस्ट को लेके आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, या आप नीचे कमेंट किए थे, कमेंट करके पक्का क्लेम कीजिए, बिकॉज द कार्ड्स आर रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपने अगर येलो स्टोन या फिर सेकंड पाइल चूज किया था ना, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप अगर किसी लव इंटरेस्ट के बारे में ये रीडिंग देख रहे थे, द कार्ड्स आर रियली ब्यूटीफुल। एंजल नंबर आया है 1111, मतलब आपके यूनियन को एंजल की तरफ से ब्लेसिंग हुआ है। अब आपके ऊपर है आप कैसे मेंटेन करके रहेंगे, बिकॉज स्टैंड योर गार्ड का कार्ड आया है। ओके, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं उसके। वाओ, सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स कार्ड। वाओ, ओके, वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। यूनिवर्स काइंडली गाइड में, मेरे व्यूअर जो येलो स्टोन चूज किए हैं उनके लिए फिर से एक कार्ड आ गया। ओके, देखिए अभी कार्ड्स पूरा क्लियर हैं कि देखिए आप जो लव इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स एक ब्लेसिंग है, परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर कपल है। लेकिन वो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो कर लिया, पूरे वर्ल्ड को बल्ब तो दिखा लिया, लाइट तो दिखा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके खुद के फैक्ट्री में ही आग लग गई। तो हमेशा हर चीज़ अच्छा होगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है, जीवन है तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो अभी आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस जो हर्डल है आपके सामने उसको कैसे आप उसको कैसे सॉल्व करें। एंड यू आर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, मतलब आपको लगता है कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मिला है। हाउएवर देयर इज सम चैलेंज इन योर लाइफ, वो आपके करियर को लेके हो सकता है, जहाँ पे यू आर सफरिंग इन साइलेंस। शायद आप उनको एक अच्छी लाइफ में रखना चाहते हैं, अच्छे से करियर सेट करके उनको एक अच्छी फैमिली लाइफ देना चाहते हैं। हाउएवर करियर शायद सेट नहीं हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे उसका सल्यूशन निकालें। सो अभी
ये जो साइकिक टैरो है आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आप होप मत हराइए, बिकॉज देर इज लाइट विच इज़ कमिंग टू यू। यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सल ब्लेसिंग है आपके यूनियन पे, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जस्ट थोड़ा इम्पल्सिव मत होइए, आप प्लानिंग के साथ एक्शन कीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी वही बोल रही है कि बेटा प्लानिंग करके एक्शन करो, इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स या फिर कोई हमें कुछ बोल देता है, हम बहुत चिड़चिड़े होके बहुत ही इम्पल्सिवली एक डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था, और आई कुड हैव हैंडल्ड इट वेरी ब्यूटिफुली इन अ बेटर वे, मैं हैंडल कर सकता था या कर सकती थी। दैट वाज नॉट द वे कि मैं जिसको मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। सो अब इम्पल्सिव मत बनिए। देखते हैं इस पाइल से हमें क्या गाइडेंस मिल जाती है। यूनिवर्स काइंडली गाइड करे। येलो स्टोन या फिर पाइल नंबर 2 के लिए हमारा क्या रीडिंग है। येलो स्टोन या पाइल नंबर 2 के लिए हमारा क्या रीडिंग है। यूनिवर्स काइंडली गाइड करे। येलो स्टोन या पाइल नंबर 2 क्या रीडिंग है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए करियर पे थोड़ा फोकस और करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी रिजल्ट जब लास्ट स्टेज से पहले हमें लगता है कि इतना एफर्ट्स किया, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो आपका उस मटेरियल बेनिफिट्स से जस्ट पहले वाला स्टेप है। सो कितने देखिए, लुक एट इट। नाइन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स 2 बार आए हैं कार्ड। इसका मतलब है नाउ इज द टाइम कि आप ना रिलेशनशिप में के ऊपर जो भरोसा आपका पहले था उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास बढ़िया रिलेशनशिप है और आप कभी भी मन में डाउट, शंका या फिर क्रोध, ये सब चीज़ें मत रखिए। द पार्टनर दैट यू हैव, द यूनियन इज ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। सो उसको लेके आप चलिए। कभी कभी प्रॉब्लम आए तो उसको आप हैंडल कीजिए। यूनिवर्स से वही मैसेज आ रहा है। और आप जिस भी चिंता से आप परेशान हैं, अभी आपको लग रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं और आगे खींच नहीं सकता हूँ, जो भी आप सोच रहे हैं दैट इज़ अनवारंटेड, मतलब उसके पीछे इतना लॉजिक नहीं है जितना आप उसको कर रहे हो। देखते हैं आपके लिए। लुक, दिस इज द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड हमें ये बताती है कि कभी कभी वी लुक फॉर सॉल्यूशंस आउटसाइड अस। हम इनसे सोल्यूशन मांगते हैं, उनसे मांगते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम किसी के आगे जाके हमें थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, हम मांगते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द सोल्यूशन इज विद इन आवरसेल्व्स। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट आवरसेल्व्स। मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप मैनिफेस्टेशन जर्नल अपना लिखना शुरू करो। उसमें जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो अफर्मेशन से स्ट्रेंथ मिलती है, वहाँ रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो भी कार्ड्स दिखा रहे हैं उसका ये मतलब है कि आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को लेके आपका ट्रस्ट है, आप खुश हो, लेकिन स्टिल कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में हो। हां, अपने अंदर से उस एनर्जी को ड्रॉ कीजिए, अंदर से। यू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल एनर्जी इज विथ यू, यू आर द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये बाहर नहीं है। अपने हम सबको भगवान का बच्चा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान का एलिमेंट, यूनिवर्स का एलिमेंट अपने अंदर ही है। जब आप मेडिटेशन करके अपने आप से कनेक्टेड होते हो, अपनी एनर्जी को समझ पाते हो, तब आपके लिए सारे अबंडेंस का रास्ता खुल जाता है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर ऑल दोज हु आर सिलेक्टेड पाइल नंबर 2 एंड द येलो स्टोन रीडिंग वही बोलती है कि डियर कनेक्ट विथ योर सेल्फ। रिलेशनशिप आपकी अच्छी है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, लेकिन आप ट्रस्ट रखिए रिलेशनशिप पर, अपने आप पर, एंड यू विल गेट रियली गुड रिजल्ट्स।
नाउ रीडिंग फॉर ऑल दोज हु आर सिलेक्टेड द ऑरेंज स्टोन और पाइल नंबर 3 आपके लिए। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी। यूनिवर्स, व्यूअर्स जो लोग पाइल 3 सिलेक्ट किए हैं या फिर ऑरेंज स्टोन सिलेक्ट किए हैं उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है देखते हैं। ऑरेंज स्टोन या फिर पाइल नंबर 3, ऑरेंज स्टोन पाइल नंबर 3, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आया है। ऑरेंज स्टोन या पाइल नंबर 3, देखते हैं ऑरेंज स्टोन या पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या आया है रीडिंग। ओके, आपके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हायरोफेंट, गुड, वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, अरे वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ओके, एंड वन मोर कार्ड विल ड्रॉ फॉर यू। दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सी, आपको अभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि आई डिड सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर समथिंग, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपका स्पेशली आपका करियर हो सकता है। ये सारे जो कार्ड्स हैं आपका करियर का कार्ड निकल के आया है। तो मे बी आपने शायद कमेंट में डाला है कि करियर के लिए आपकी रीडिंग देख रहे थे, या फिर करियर आपका फोकस भी करियर पे है। आपको लग रहा है कि करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड आप कोई एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जिद पे अड़े हुए हो। अब फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली के लिए सब देना चाहते हो, लेकिन देयर इज व्हेन इट कम्स टू योर करियर ना, आप जिद पे अड़े हुए हो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एंड आपके पास दो रास्ता है, ऑलरेडी एक करियर है, शायद एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आप उसको भी इम्प्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, देख रहे हो कि उस अपॉर्चुनिटी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। येस, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उस, अगर दो ऑप्शंस हैं आपके करियर में आपके लिए अभी, आप उसको पक्का देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप शायद किसी को एक मेंटोर मानते हो आपके लाइफ में। आपके पेरेंट हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, ऑफिस में बॉस कोई बड़े हो सकते हैं। आप किन्हीं को तो एक मेंटोर मानते हो। उनसे आप अगर अभी थोड़ा गाइडेंस लोगे, आपको करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रगति मिलेगी। एंड अभी आप शायद प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, अच्छा मटेरियल पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप इतने ज़्यादा करियर के लेके फोकस्ड हो कि शायद आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि भाई आप हार्डवर्क तो बहुत करते हो एंड अभी आपको रिजल्ट शायद नहीं मिला है, लेकिन रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अपने आप को एंड लव्ड वंस को अभी थोड़ा इग्नोर करने का समय बिल्कुल नहीं है। अगर करोगे तो वहाँ पे बहुत लॉसेस हो जाएंगे। रिलेशनशिप का लॉस सबसे बड़ा लॉस है, हेल्थ का लॉस उससे भी बड़ा है। तो ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहो, थोड़ा अपने आप पर कंसंट्रेट करो। करियर तो सेट हो ही जाएगा। आप इतने हार्डवर्क कर रहे हो, मतलब करियर तो सेट हो ही जाएगा। साइकिक टैरो से देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। साइकिक टैरो हमें बताए, वाओ, फर्टिलिटी एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कोई तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अभी, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, पक्का कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा उसमें। जो करियर में आप जो ग्रोथ चाहते हैं, फिनेंशियल ग्रोथ, और आपको सब वाहवाही करे आपके पीछे, आपको पैट्स ऑन द बैक आपको मिले, आप जो हार्डवर्क करते हैं उसको तारीफ करे, आपको मिल जाएगा। शायद आपका कोई ट्रैवलिंग का भी दिखा रहा है। अभी ट्रैवलिंग का शायद आपका प्लान बन सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ हॉलीडेइंग हो सकता है। अभी आपका दिखा रहा है कि आप एक बहुत ही खुशनुमा टाइम बिता सकते हैं। स्पेशली विच कम्स कि आप कोई सी क्रॉस करें। शायद आप फ्लाइट में जा सकते हैं या फिर ट्रेन में अगर जा सकते हैं तो आपको शायद सी क्रॉस करें, समुद्र क्रॉस करें, या फिर कोई बड़ा सा वाटर बॉडी, नदी हो सकता है, कोई बड़ा सा वाटर बॉडी आपको दिख जाए, वो दिखा रहा है आपका कार्ड। एंड आपके ऑफिस में अभी ना थोड़ा शायद बैकबाइटिंग गॉसिप चल रही है। आप शायद इसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। आपको लग रहा है कि
ये जॉब में मेरा नहीं हो रहा है, मैं कोई दूसरा जॉब देखूंगा। मे बी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो रहे हैं। यस, कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं। सो यू नीड टू स्टैंड योर गार्ड। हाउएवर जो दूसरा अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है या फिर कोई नया काम है, आप उसको पकड़ लीजिए। आपका डेफिनेटली फर्टिलिटी एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आप यू विल गेट द पैट्स ऑन योर बैक। लेकिन कोई एक है जो आपसे ओहदे में थोड़ा बड़ा है, आप उनसे पक्का पूछ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। उनसे अभी गाइडेंस लेंगे तो आपका बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। आपको फर्टिलिटी का कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एंड ट्रैवलिंग तो आप करेंगे ही, तो रेस्ट एंड रिकूपरेशन भी हो जाएगा। देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड निकल के आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी, खुद से कनेक्शन नहीं। मतलब फिनेंशियल ग्रोथ तो हो जाएगा, बट नाउ इट्स टाइम कि अपने ऊपर भी भाई थोड़ा ध्यान दो। रिलेशनशिप को लेके भी, रिलेशनशिप एंड अपना खुद का हेल्थ, ये सब पे भी थोड़ा। दिस रीडिंग ना कैन नॉट बी बेटर देन दिस। द हायरोफेंट, क्या बोलूं, ब्यूटिफुल कार्ड्स, सो क्लियर। सी द कार्ड्स आर सेइंग, बिकॉज द मैसेज इज सो क्लियर, आई डोंट नीड टू ड्रॉ एनी मोर कार्ड्स। करियर में कोई भी चीज को लेके आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस आज ही यूनिवर्स को रिलीज कर दो, क्योंकि यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। When it comes to health, you need to work because you are so stressed, so overburdened, so यहाँ पे इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर लिए हो। अभी इज द टाइम टू कनेक्ट विद इन योर इनर सेल्फ एंड किसी बड़े जो ओहदे में हैं उनसे आप सलाह लीजिए। बस आप इतना करेंगे ना, आपका काम बन जाएगा। आपको जितना रिजल्ट आना था सब रिजल्ट आ जाएगा विद इन नो टाइम, बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो जो सफरिंग इन साइलेंस है, चुपचाप होके आप बहुत ज़्यादा झेल रहे हो, जरूरत ही नहीं है। सब अभी अच्छा होने को अच्छा टाइम आ रहा है आप। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर ऑल दोज हु आर सिलेक्टेड पाइल नंबर 3। आपको रीडिंग रेजोनेट की ना, कमेंट में पक्का लिखिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए। एंड कोई प्रॉब्लम है आप वो भी लिख सकते हो। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं रीडिंग करके आपके लिए रिप्लाई लिखूंगी। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। मे द यूनिवर्स ब्लेस यू। अच्छे रहिए, खुश रहिए। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप पिंग करके पूछ सकते हैं। ऑन दैट नोट सेइंग, चाओ।